दोस्तों, आईपीएल 2026 जैसे जैसे अपने लीग स्टेज के खतरनाक मोड़ पर पहुंच रहा है, वैसे वैसे इस टूर्नामेंट का हर एक मुकाबला सिर्फ दो टीमों के बीच की जंग नहीं रह गया। अब हर मैच बन चुका है पॉइंट्स टेबल की धरती पर छिड़ी महाभयंकर लड़ाई, जहां हर रन, हर विकेट और हर जीत सीधे प्लेऑफ के दरवाजे को खोल भी रही है और बंद भी कर रही है। और अब तो हालात ऐसे हो चुके हैं कि पॉइंट्स टेबल की सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए दसों टीमें ऐसी भिड़ रही हैं जैसे मैदान में नहीं बल्कि सिंहासन की जंग में उतरी हों। जी हां दोस्तों, इसी तूफानी सफर के बीच शुक्रवार को आईपीएल 2026 के लीग स्टेज का 44वां मुकाबला जब हार्दिक पांड्या की दहाड़ती मुंबई इंडियंस और ऋतुराज गायकवाड़ की पलटवार करने को तैयार चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया, तब शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस एक मुकाबले का नतीजा पूरे पॉइंट्स टेबल में ऐसा प्रलय लेकर आएगा कि कई टीमों के सपने हिल जाएंगे, कई दिग्गजों की नींद उड़ जाएगी और प्लेऑफ की रेस में ऐसा भूकंप आएगा कि पूरा समीकरण ही उल्टा पुल्टा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस महासंग्राम के बाद पॉइंट्स टेबल में आए तूफान की बात करने से पहले जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर इस सीजन मुंबई और चेन्नई की कहानी अब तक किस तरह जीत, हार, उम्मीद, गिरावट और वापसी के भयंकर उतार चढ़ाव से गुजरी है। सबसे पहले बात अगर मुंबई इंडियंस की करें तो इस टीम ने सीजन का आगाज ऐसा किया था जैसे कोई बादशाह अपने साम्राज्य की घोषणा कर रहा हो। पहले ही मुकाबले में कोलकाता को धूल छटाकर मुंबई ने बता दिया था कि हार्दिक की सेना इस बार बड़े इरादों के साथ उतरी है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो हुआ उसने मुंबई के फैंस के दिलों में डर, गुस्सा और बेचैनी तीनों भर दिए, क्योंकि जीत की चमक के बाद हार का ऐसा अंधेरा छाया कि अगले लगातार 4 मुकाबलों में दिल्ली, राजस्थान, बेंगलुरु और पंजाब ने मुंबई को ऐसी चोट पहुंचाई कि पॉइंट्स टेबल में इनकी हालत डगमगाने लगी। हर हार के साथ ऐसा लगने लगा जैसे मुंबई की गाड़ी पटरी से उतरती जा रही हो। हालांकि छठवें मुकाबले में गुजरात के खिलाफ जीत ने थोड़ी सांस जरूर दी, लेकिन ये राहत ज्यादा लंबी नहीं चली, क्योंकि 7वें और 8वें मुकाबले में चेन्नई और हैदराबाद ने मुंबई को फिर ऐसी करारी शिकस्त दी कि टीम की प्लेऑफ उम्मीदों पर काले बादल मंडराने लगे। यानी शुरुआत शानदार, लेकिन उसके बाद हार का ऐसा सिलसिला कि मुंबई इंडियंस का नाम सुनकर विरोधी नहीं बल्कि उनके अपने फैंस घबराने लगे। वहीं दूसरी तरफ अगर चेन्नई सुपर किंग्स की कहानी देखें तो यहाँ हालात मुंबई से बहुत अलग भी नहीं थे। ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में उतरी चेन्नई की शुरुआत भी किसी डरावने सपने से कम नहीं रही। शुरुआती 3 मुकाबलों में लगातार राजस्थान, पंजाब और बेंगलुरु के खिलाफ हार की हैट्रिक ने पीली सेना की नींव तक हिला दी थी। ऐसा लगने लगा था कि इस बार चेन्नई की गाड़ी शायद शुरुआत में ही पंचर हो गई। लेकिन फिर आया पलटवार। दिल्ली और कोलकाता के खिलाफ लगातार 2 धमाकेदार जीत ने चेन्नई को फिर से सांस दी। फैंस के चेहरे पर मुस्कान लौट आई और विरोधियों को चेतावनी भी दी कि शेर अभी जिंदा है। मगर जैसे ही उम्मीदों का सूरज चमकना शुरू हुआ, हैदराबाद के खिलाफ मिली हार ने फिर से इस चमक को धूल में मिला दिया। हालांकि इसके बाद मुंबई इंडियंस के खिलाफ 7वें मुकाबले में बड़ी जीत हासिल कर चेन्नई ने जबरदस्त वापसी का बिगुल बजाया। लेकिन 8वें मुकाबले में गुजरात के खिलाफ मिली करारी हार ने फिर बता दिया कि इस सीजन चेन्नई की कहानी भी रोलर कोस्टर से कम नहीं है। यानी दोस्तों, इस महामुकाबले से पहले दोनों टीमों की हालत लगभग एक जैसी थी। दोनों कभी उठी, कभी गिरी। दोनों ने वापसी भी की और दोनों टॉप 4 की रेस में खुद को पिछड़ता हुआ भी देख चुकी थीं। लेकिन फिर आया वो दिन जब मुंबई और चेन्नई आमने सामने थीं, और ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये पॉइंट्स टेबल की किस्मत बदलने वाला युद्ध था। इस मुकाबले के खत्म होते ही आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में ऐसा तूफान आया, ऐसा भूचाल आया, ऐसी खलबली मची कि कई टीमों के खेमे में सन्नाटा छा गया। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की पोजीशन में बदलाव तो हुआ ही, लेकिन इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स जैसी मजबूत टीम समेत 3 बड़ी टीमों को ऐसा झटका लगा जैसे किसी ने चलते जहाज में छेद कर दिया हो। प्लेऑफ की दौड़ में जो टीमें खुद को सुरक्षित समझ रही थीं, उनके नीचे से जमीन खिसक गई। वहीं दूसरी ओर दिल्ली कैपिटल्स समेत 3 और बड़ी टीमों के लिए ये मुकाबला किसी बोनस से कम नहीं रहा, क्योंकि बिना मैदान में उतरे ही उनके लिए समीकरण ऐसे बदल गए जैसे किस्मत ने अचानक उनकी झोली में बड़ा मौका डाल दिया हो। दोस्तों, अब पॉइंट्स टेबल सिर्फ अंक तालिका नहीं रही, ये बन चुकी है युद्ध भूमि, जहां एक जीत टीम को आसमान पर पहुंचा रही है तो एक हार उसे सीधा गर्त में धकेल रही है। और मुंबई बनाम चेन्नई के इस महासंग्राम ने साफ कर दिया है कि आईपीएल 2026 में अब कोई भी टीम सुरक्षित नहीं, क्योंकि यहाँ हर मैच के बाद तूफान आ रहा है।
हर जीत के बाद भूकंप आ रहा है और हर हार के बाद प्लेऑफ की तस्वीर में ऐसा विस्फोट हो रहा है कि क्रिकेट फैंस की धड़कनें रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी 4 टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी और 4 टीमें रही जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से प्लेऑफ में जाने के लिए सभी 10 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए कौन सी 4 टीमें हैं जो फिलहाल प्ले ऑफ की रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं, तो वहीं पर वो 4 टीमें कौन सी हैं जो प्ले ऑफ की रेस में सबसे पीछे चल रही हैं। बताएंगे आपको आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट को। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब, दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ आईपीएल 2026 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल आईपीएल का टाइटल अपने नाम करेगी। तो दोस्तों, बिना देर किए आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे यानी कि 10वें पायदान पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, जिस टीम से इस सीजन शानदार प्रदर्शन और बड़े धमाकों की उम्मीद की जा रही थी, वही लखनऊ सुपर जायंट्स इस वक्त अंक तालिका में सबसे निचले स्थान पर पहुंचकर अपने फैंस को बड़ा झटका दे चुकी है। लखनऊ की टीम ने अब तक इस सीजन कुल 8 मुकाबले खेले हैं, लेकिन इन 8 मैचों में टीम को केवल 2 मुकाबलों में ही जीत नसीब हुई, जबकि बाकी के 6 मुकाबलों में हार का कड़वा स्वाद चखना पड़ा। यही कारण है कि लखनऊ सुपर जायंट्स के खाते में इस समय सिर्फ 4 अंक दर्ज हैं और स्थिति को और ज्यादा गंभीर उनका खराब नेट रन रेट बना रहा है, जो माइनस में होने की वजह से टीम के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर रहा है। यानी दोस्तों, सिर्फ हार ही नहीं बल्कि बड़ी हार ने भी लखनऊ की हालत पॉइंट्स टेबल में बेहद खराब कर दी है। हर गुजरते मुकाबले के साथ टीम की प्लेऑफ की उम्मीदें कमजोर होती चली गईं और अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि लखनऊ के लिए आगे का हर मैच करो या मरो की जंग बन गया है। अब अगर यहां से लखनऊ सुपर जायंट्स के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो मामला बेहद कठिन हो चुका है। टीम के पास अभी भी लीग स्टेज के 6 मुकाबले बाकी हैं, लेकिन प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए लखनऊ को अपने बचे हुए सभी 6 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। सिर्फ जीत ही काफी नहीं होगी दोस्तों, बल्कि बड़े अंतर से जीत हासिल करनी होगी ताकि उनका नेट रन रेट भी बेहतर हो सके, क्योंकि आने वाले समय में अगर अंक बराबर होते हैं तो यही नेट रन रेट लखनऊ के लिए सबसे बड़ा फैसला करने वाला हथियार या सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। यानी अब लखनऊ के लिए कोई भी मुकाबला साधारण नहीं बचा। हर मैच फाइनल है, हर जीत जरूरी है और हर हार लगभग टूर्नामेंट से बाहर होने का संकेत बन सकती है। आपको बता दें कि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम अब अपना अगला मुकाबला 4 मई को मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलेगी। यह मुकाबला लखनऊ के लिए सिर्फ 2 अंकों की लड़ाई नहीं होगा, बल्कि पूरे सीजन को बचाने की सबसे बड़ी परीक्षा साबित हो सकता है। अगर लखनऊ मुंबई जैसी मजबूत टीम को हराने में कामयाब होती है तो उनकी प्लेऑफ की उम्मीदों को नई जान मिल सकती है, लेकिन अगर यहां भी हार मिली तो फिर लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए आईपीएल 2026 का सफर लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच सकता है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर इस वक्त कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम डेरा जमाए बैठी है। जी हां दोस्तों, कभी अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और खतरनाक गेम पलटने वाले अंदाज के लिए पहचानी जाने वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की हालत इस सीजन ऐसी हो गई है कि टीम अब पॉइंट्स टेबल के निचले हिस्से में फंसकर प्लेऑफ की रेस में खुद को जिंदा रखने के लिए जंग लड़ रही है। जिस टीम से फैंस को बड़े बड़े धमाकों और लगातार जीत की उम्मीद थी, वही टीम अब हर मुकाबले के बाद समीकरणों के जाल में उलझती जा रही है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने अब तक इस सीजन कुल 8 मुकाबले खेले हैं।
लेकिन इन 8 मैचों में से टीम को सिर्फ 2 मुकाबलों में ही जीत नसीब हुई। वहीं 5 मुकाबलों में हार ने उनकी पूरी लय बिगाड़ दी, जबकि एक मुकाबला बारिश की वजह से धुल जाने के कारण टीम को 1 अंक से संतोष करना पड़ा। यही वजह है कि कोलकाता के खाते में इस समय कुल 5 अंक हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता सिर्फ कम अंक नहीं, बल्कि उनका माइनस नेट रन रेट भी है, जिसने टीम की मुश्किलों को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। यानी दोस्तों, कोलकाता सिर्फ मैच नहीं हार रही, बल्कि हर हार के साथ प्लेऑफ की राह को और ज्यादा कठिन बनाती जा रही है। अब अगर यहां से कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण की बात करें तो रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन अभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। कोलकाता के पास अभी भी 6 मुकाबले बाकी हैं, और अगर उन्हें प्लेऑफ्स की उम्मीदों को मजबूत बनाए रखना है तो इन 6 में से कम 5 मुकाबले जीतने ही होंगे। सिर्फ जीत से काम नहीं चलेगा दोस्तों, बड़ी जीत दर्ज करनी होगी ताकि नेट रन रेट में भी तेज सुधार हो सके, क्योंकि मौजूदा माइनस नेट रन रेट आगे जाकर उनकी किस्मत का सबसे बड़ा विलेन बन सकता है। यानी अब कोलकाता के लिए हर मुकाबला किसी नॉकआउट मैच से कम नहीं है। एक और हार टीम को लगभग बाहर की कगार पर पहुंचा सकती है, जबकि लगातार जीत उन्हें फिर से टॉप 4 की बहस में वापस ला सकती है। आपको बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम अब अपना अगला मुकाबला 3 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलेगी। यह मुकाबला कोलकाता के लिए सीजन का सबसे बड़ा इम्तिहान साबित हो सकता है, क्योंकि हैदराबाद जैसी मजबूत टीम के खिलाफ जीत न सिर्फ 2 अहम अंक दिलाएगी, बल्कि पूरे सीजन की दिशा भी बदल सकती है। लेकिन अगर यहाँ भी कोलकाता लड़खड़ाई तो फिर प्ले ऑफ की उम्मीदें बेहद कमजोर हो सकती हैं। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर इस वक्त चेन्नई सुपर किंग्स की टीम खड़ी जरूर है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि पीली जर्सी वाली यह दिग्गज टीम अब सम्मान बचाने के साथ साथ प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रही है। जी हां दोस्तों, जिस चेन्नई सुपर किंग्स का नाम सुनते ही बड़े बड़े मुकाबलों में अनुभव, दबदबा और वापसी की कहानियां याद आती थीं, उसी टीम के लिए इस सीजन का सफर अब कांटों भरी राह बन चुका है। कभी पॉइंट्स टेबल की शान मानी जाने वाली चेन्नई इस बार ऐसी उलझी है कि हर अगला मुकाबला उसके लिए करो या मरो का ऐलान बन गया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने अब तक इस सीजन कुल 9 मुकाबले खेले हैं, लेकिन इन 9 मैचों में टीम को केवल 3 मुकाबलों में जीत नसीब हुई, जबकि 6 मुकाबलों में हार ने उनकी पूरी रणनीति को हिलाकर रख दिया। यही वजह है कि पॉइंट्स टेबल में चेन्नई के खाते में इस समय सिर्फ 6 अंक हैं, और उससे भी ज्यादा चिंता बढ़ाने वाली बात उनका माइनस नेट रन रेट है। यानी दोस्तों, चेन्नई सिर्फ मुकाबले हारकर पीछे नहीं हुई, बल्कि बड़े अंतर से मिली हारों ने उनके प्लेऑफ के रास्ते को और ज्यादा खतरनाक बना दिया है। अब अगर यहां से चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो मामला बेहद कठिन और पूरी तरह दबाव से भरा हुआ है। चेन्नई के पास अब लीग स्टेज में सिर्फ 5 मुकाबले बाकी हैं, और अगर उन्हें प्लेऑफ की उम्मीदों को बचाए रखना है तो इन 5 मुकाबलों में हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। सिर्फ जीत ही काफी नहीं होगी दोस्तों, बड़ी जीत चाहिए, दमदार जीत चाहिए, ताकि नेट रन रेट में भी बड़ा सुधार हो सके, क्योंकि मौजूदा खराब नेट रन रेट आगे चलकर चेन्नई की सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो सकता है। यानी अब चेन्नई के लिए हर मैच एक फाइनल है, एक भी हार और प्लेऑफ का सपना लगभग टूट सकता है। अगर चेन्नई यहां से लगातार 5 जीत निकालती है तभी जाकर उनकी दावेदारी मजबूत हो सकती है, वरना इस सीजन उनकी कहानी उम्मीद से ज्यादा निराशा में बदल सकती है। आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अब अपना अगला मुकाबला 5 मई को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलेगी। यह मुकाबला चेन्नई के लिए सिर्फ 2 अंकों की लड़ाई नहीं होगा, बल्कि पूरे सीजन को जिंदा रखने की सबसे बड़ी परीक्षा साबित होगा। दिल्ली जैसी मजबूत और संतुलित टीम के खिलाफ जीत चेन्नई को नई ऊर्जा दे सकती है, लेकिन अगर यहां हार मिली तो फिर पीली सेना के लिए प्लेऑफ की राह लगभग बंद हो सकती है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर इस वक्त मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है, और यह वही टीम है जिसके नाम में इतिहास का दबदबा, बड़े मैचों की बादशाहत और खतरनाक वापसी की पहचान जुड़ी रही है। लेकिन इस सीजन कहानी पूरी तरह संघर्ष, दबाव और टूटी लय के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस, जिससे हर साल ट्रॉफी की दावेदारी की उम्मीद की जाती है, इस बार पॉइंट्स टेबल में ऐसी स्थिति में खड़ी है जहां एक छोटी सी चूक भी पूरे सीजन को अंधेरे में धकेल सकती है। मुंबई इंडियंस ने अब तक इस सीजन कुल 9 मुकाबले खेले हैं, लेकिन इन 9 मैचों में टीम को सिर्फ 3 मुकाबलों में जीत मिली, जबकि 6 मुकाबलों में हार ने उनकी प्लेऑफ की राह को बेहद कठिन बना दिया। यही कारण है कि मुंबई के खाते में इस वक्त केवल 6 अंक हैं। हालांकि राह
राहत की एक बात जरूर है दोस्तों कि बाकी कई संघर्ष कर रही टीमों के मुकाबले मुंबई इंडियंस का नेट रन रेट प्लस में है और यही एक ऐसा हथियार है जो आगे चलकर उनकी उम्मीदों को जिंदा रख सकता है। यानी मुंबई की हालत भले ही अंक तालिका में कमजोर दिख रही हो, लेकिन नेट रन रेट अब भी उन्हें बाकी निचली टीमों से थोड़ा बेहतर बनाए हुए है। अब अगर यहाँ से मुंबई इंडियंस के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण की बात करें तो मामला सीधा और बेहद सख्त है। मुंबई के पास अब लीग स्टेज में सिर्फ 5 मुकाबले बाकी हैं और अगर उन्हें टॉप 4 की रेस में मजबूती से बने रहना है तो इन 5 मुकाबलों में हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। सिर्फ जीत ही नहीं दोस्तों, लगातार जीत, ताकि 16 अंकों तक पहुंचकर टीम अपनी दावेदारी मजबूत कर सके। अच्छी बात यह है कि उनका नेट रन रेट पहले से प्लस में है, इसलिए अगर मुंबई लगातार जीतती है तो उनके लिए समीकरण दूसरी टीमों के मुकाबले थोड़ा बेहतर बन सकते हैं। लेकिन एक भी हार और मामला बेहद उलझ सकता है। यानी अब मुंबई के लिए हर अगला मुकाबला नॉकआउट जैसा है। आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस की टीम अब अपना अगला मुकाबला 4 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेलेगी। यह मुकाबला मुंबई के लिए सिर्फ 2 अंक हासिल करने का मौका नहीं, बल्कि पूरे सीजन की दिशा तय करने वाला बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। अगर मुंबई यहां जीत दर्ज करती है तो प्ले ऑफ की उम्मीदों को नई ताकत मिलेगी। लेकिन अगर लखनऊ जैसी संघर्ष कर रही टीम के खिलाफ भी हार मिली तो फिर मुंबई इंडियंस के लिए आगे का रास्ता बेहद खतरनाक हो जाएगा। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में छठे पायदान पर इस वक्त दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है और यह वही टीम है जो इस पूरे सीजन में कभी जीत की तेज रफ्तार से टॉप 4 की तरफ बढ़ती दिखी तो कभी हार के झटकों से अचानक पीछे भी फिसल गई। जी हां दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स इस समय पॉइंट्स टेबल के उस बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ी है जहां से प्लेऑफ का रास्ता पूरी तरह बंद भी नहीं हुआ और पूरी तरह सुरक्षित भी नहीं है। यानी कहानी अभी बाकी है। लेकिन अब हर मुकाबला दिल्ली के लिए साधारण मैच नहीं, बल्कि सीजन की दिशा तय करने वाला बड़ा फैसला बन चुका है। दिल्ली कैपिटल्स ने अब तक इस सीजन कुल 9 मुकाबले खेले हैं और इन 9 मैचों में टीम को 4 मुकाबलों में जीत मिली है, जबकि 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। यही वजह है कि दिल्ली के खाते में इस वक्त कुल 8 अंक मौजूद हैं। हालांकि दोस्तों, अंक तालिका में स्थिति अभी संभली हुई जरूर दिख रही है, लेकिन असली टेंशन की वजह उनका माइनस नेट रन रेट है, जो इस टीम के लिए आगे चलकर सबसे बड़ा सिरदर्द बन सकता है। यानी दिल्ली के लिए सिर्फ जीत दर्ज करना ही काफी नहीं होगा। अब उन्हें ऐसी जीत चाहिए जो उनके नेट रन रेट को भी मजबूती दे सके। अब अगर यहाँ से दिल्ली कैपिटल्स के प्ले ऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो मामला अब भी उनके हाथ में है, लेकिन गलती की गुंजाइश बेहद कम है। दिल्ली के पास अब लीग स्टेज में 5 मुकाबले बाकी हैं और अगर उन्हें प्ले ऑफ में अपनी दावेदारी मजबूत रखनी है तो इन 5 मुकाबलों में से कम 4 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। सिर्फ जीत ही नहीं दोस्तों, कोशिश यह भी करनी होगी कि जीत बड़े अंतर से आए ताकि माइनस नेट रन रेट में सुधार हो और बाकी टीमों के मुकाबले स्थिति मजबूत बन सके, क्योंकि आखिर में जब अंक बराबर होते हैं तब यही नेट रन रेट कई सपनों को बना भी देता है और बिगाड़ भी देता है। यानी अब दिल्ली के लिए हर मुकाबला क्वार्टर फाइनल जैसा है, जहां एक हार दबाव बढ़ाएगी और एक जीत प्ले ऑफ की उम्मीदों को नई ताकत देगी। आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम अब अपना अगला मुकाबला 5 मई को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेलेगी। यह मुकाबला दिल्ली के लिए बेहद अहम साबित होगा, क्योंकि चेन्नई जैसी अनुभवी टीम के खिलाफ जीत सिर्फ 2 अंक नहीं देगी, बल्कि सीधे एक प्रतिद्वंदी को पीछे धकेलते हुए दिल्ली को प्ले ऑफ की रेस में मजबूत बढ़त भी दिला सकती है। लेकिन अगर यहाँ दिल्ली हार गई तो फिर समीकरण उलझ सकते हैं और बाकी मुकाबलों का दबाव कई गुना बढ़ सकता है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर इस वक्त गुजरात टाइटंस की टीम मजबूती से खड़ी नजर आ रही है और यह वही टीम है जिसने इस सीजन कई बार साबित किया है कि चाहे मुकाबला कितना भी कठिन क्यों न हो, यह टीम खेल को आखिरी मोड़ तक खींचकर बाजी पलटने का दम रखती है। जी हां दोस्तों, गुजरात टाइटंस इस समय प्लेऑफ की रेस में पूरी ताकत के साथ बनी हुई है, लेकिन कहानी अभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं हुई है। यानी गुजरात टॉप 4 के दरवाजे के बेहद करीब जरूर पहुंच चुकी है, मगर 1-2 गलतियां उन्हें फिर से नीचे खींच सकती हैं। यही वजह है कि अब उनके लिए हर अगला मुकाबला सिर्फ जीत का मौका नहीं, बल्कि प्लेऑफ की सीट पर कब्जा मजबूत करने की जंग बन चुका है। गुजरात टाइटंस ने अब तक इस सीजन कुल 9 मुकाबले खेले हैं और इन 9 मैचों में टीम ने 5 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है।
यही कारण है कि गुजरात के खाते में इस वक्त कुल 10 अंक मौजूद हैं, जो उन्हें पॉइंट्स टेबल के बीचों बीच एक मजबूत स्थिति में बनाए हुए हैं। हालांकि दोस्तों, यहाँ एक हल्की चिंता की बात उनका नेट रन रेट जरूर है, जो अब भी माइनस में है। लेकिन राहत की बात यह है कि यह नेट रन रेट इतना खराब नहीं है कि टीम की स्थिति तुरंत खतरे में आ जाए। यानी गुजरात के पास सुधार की पूरी गुंजाइश है, और अगर आने वाले मुकाबलों में टीम बड़े अंतर से जीत दर्ज करती है तो नेट रन रेट भी प्लेऑफ की राह को और आसान बना सकता है। अब अगर यहाँ से गुजरात टाइटंस के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण की बात करें तो मामला काफी हद तक उनके नियंत्रण में है। गुजरात के पास अब लीग स्टेज में 5 मुकाबले बाकी हैं, और अगर उन्हें प्लेऑफ में अपनी जगह लगभग पक्की करनी है तो इन 5 मुकाबलों में से कम 3 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। यानी 16 अंकों तक पहुंचते ही गुजरात की दावेदारी बेहद मजबूत हो सकती है। अगर टीम सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि अच्छे नेट रन रेट के साथ जीतती है तो टॉप 4 की सीट लगभग उनके नाम हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ टीम लगातार लड़खड़ाती है तो नीचे की टीमें दबाव बनाकर उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। आपको बता दें कि गुजरात टाइटंस की टीम अब अपना अगला मुकाबला 3 मई को किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ खेलेगी। यह मुकाबला गुजरात के लिए बेहद अहम साबित होने वाला है, क्योंकि पंजाब जैसी मजबूत और टॉप टीम के खिलाफ जीत न सिर्फ 2 बड़े अंक दिलाएगी बल्कि सीधे एक बड़े प्रतिद्वंदी को चुनौती देते हुए गुजरात की प्ले-ऑन पकड़ को और मजबूत कर सकती है। लेकिन अगर यहाँ हार मिली तो फिर समीकरण थोड़े पेचीदा हो सकते हैं। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर इस वक्त राजस्थान रॉयल्स की टीम मजबूती के साथ अपनी जगह बनाए हुए है, और यह वही टीम है जिसने इस पूरे सीजन में कई बार अपने शानदार संतुलन, दमदार प्रदर्शन और दबाव में भी मुकाबला निकालने की काबिलियत से साबित किया है कि वह सिर्फ भाग लेने नहीं बल्कि प्लेऑफ और उससे आगे की बड़ी लड़ाई लड़ने उतरी है। जी हां दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स इस समय उस स्थिति में खड़ी है जहां मंजिल काफी करीब जरूर नजर आ रही है, लेकिन जरा सी लापरवाही पूरे समीकरण को हिला भी सकती है। यानी राजस्थान ने अब तक शानदार काम किया है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। राजस्थान रॉयल्स ने अब तक इस सीजन कुल 10 मुकाबले खेले हैं, और इन 10 मैचों में टीम ने 6 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। यही वजह है कि पॉइंट्स टेबल में राजस्थान के खाते में इस वक्त कुल 12 अंक मौजूद हैं, जो उन्हें टॉप 4 में मजबूती से बनाए हुए हैं। सबसे राहत देने वाली बात यह है दोस्तों कि राजस्थान रॉयल्स का नेट रन रेट भी बेहतर स्थिति में है, जो आगे चलकर प्ले-ऑफ की जंग में उनके लिए बड़ा सुरक्षा कवच साबित हो सकता है। यानी राजस्थान सिर्फ अंक ही नहीं जुटा रही बल्कि अपने प्रदर्शन के दम पर बाकी टीमों पर दबाव भी बनाए हुए है। अब अगर यहाँ से राजस्थान रॉयल्स के प्ले-ऑफ में पहुंचने के समीकरण की बात करें तो तस्वीर काफी सकारात्मक नजर आती है। राजस्थान के पास अब लीग स्टेज में 4 मुकाबले बाकी हैं, और अगर उन्हें प्ले-ऑफ का टिकट लगभग पक्का करना है तो इन 4 मुकाबलों में से कम 2 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। यानी 16 अंकों तक पहुंचते ही राजस्थान की स्थिति बेहद मजबूत हो जाएगी, और बेहतर नेट रन रेट उनके लिए अतिरिक्त फायदा बन सकता है। अगर टीम 3 या उससे ज्यादा जीत हासिल करती है तो वह सिर्फ प्ले-ऑफ ही नहीं बल्कि टॉप 2 की रेस में भी जोरदार चुनौती पेश कर सकती है। लेकिन अगर यहाँ लगातार हार मिली तो फिर नीचे की टीमें दबाव बनाकर कहानी पलट भी सकती हैं। आपको बता दें कि राजस्थान रॉयल्स की टीम अब अपना अगला मुकाबला 9 मई को गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेलेगी। यह मुकाबला राजस्थान के लिए बेहद अहम साबित होगा, क्योंकि गुजरात जैसी प्ले-ऑफ की सीधी प्रतिद्वंदी टीम के खिलाफ जीत न सिर्फ 2 महत्वपूर्ण अंक दिलाएगी बल्कि एक बड़े विरोधी को पीछे धकेलते हुए राजस्थान की स्थिति और मजबूत कर सकती है। लेकिन अगर यहाँ हार मिली तो फिर बाकी मुकाबलों पर दबाव बढ़ सकता है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर इस वक्त सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अपने दमदार प्रदर्शन के दम पर शानदार मजबूती के साथ खड़ी है, और सच कहें तो इस सीजन यह टीम सिर्फ मुकाबले नहीं जीत रही बल्कि हर जीत के साथ पूरे टूर्नामेंट को साफ संदेश दे रही है कि वह प्ले-ऑफ की दावेदार ही नहीं बल्कि ट्रॉफी की सबसे खतरनाक चुनौती बन चुकी है। जी हां दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद ने इस सीजन जिस अंदाज में अपने खेल का स्तर दिखाया है उसने उन्हें पॉइंट्स टेबल में मजबूती से टॉप 3 के अंदर पहुंचा दिया है। यह टीम अब उस मुकाम पर खड़ी है जहां से प्ले-ऑफ का दरवाजा लगभग खुला हुआ दिखाई दे रहा है, और बस कुछ और दमदार कदम उन्हें आधिकारिक तौर पर अगले दौर के बेहद करीब पहुंचा सकते हैं।
सनराइजर्स हैदराबाद ने अब तक इस सीजन कुल 9 मुकाबले खेले हैं और इन 9 मैचों में टीम ने 6 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि केवल 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। यही वजह है कि हैदराबाद के खाते में इस वक्त कुल 12 अंक मौजूद हैं, जो उन्हें पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर मजबूती से बनाए हुए हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ अंक ही नहीं, इस टीम की सबसे बड़ी ताकत उनका शानदार नेट रन रेट भी है, जो बाकी कई टीमों के मुकाबले उन्हें कहीं ज्यादा सुरक्षित और मजबूत स्थिति देता है। यानी हैदराबाद ने सिर्फ जीत हासिल नहीं की, बल्कि कई मुकाबलों में अपने दबदबे से जीतकर यह भी सुनिश्चित किया कि अगर अंक बराबर हों तब भी उनका पलड़ा भारी रहे। अब अगर यहां से सनराइजर्स हैदराबाद के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण की बात करें तो तस्वीर बेहद मजबूत नजर आती है। टीम के पास अब लीग स्टेज में 5 मुकाबले बाकी हैं और प्लेऑफ में अपनी जगह लगभग पक्की करने के लिए उन्हें इन 5 में से सिर्फ 2 मुकाबले जीतने होंगे। यानी 16 अंकों तक पहुंचते ही हैदराबाद की प्लेऑफ सीट लगभग तय मानी जा सकती है। अगर टीम इससे भी बेहतर प्रदर्शन करती है और 3 या 4 जीत निकालती है तो फिर टॉप 2 की रेस में उनकी दावेदारी और ज्यादा खतरनाक हो सकती है, जो उन्हें क्वालिफायर में बड़ा फायदा दिला सकती है। यानी अब हैदराबाद सिर्फ प्ले ऑफ में पहुंचने के लिए नहीं, बल्कि बेहतर पोजीशन के लिए खेल रही है। आपको बता दें कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अब अपना अगला मुकाबला 3 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेलेगी। यह मुकाबला हैदराबाद के लिए बेहद अहम होगा, क्योंकि कोलकाता जैसी संघर्ष कर रही टीम के खिलाफ जीत उन्हें प्लेऑफ के और करीब ले जाएगी। लेकिन अगर यहां हैदराबाद चूकती है तो टॉप 2 की रेस में थोड़ी चुनौती बढ़ सकती है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर इस वक्त रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम शान से जमी हुई है और इस बार कहानी सिर्फ अच्छे प्रदर्शन की नहीं, बल्कि दबदबे, निरंतरता और पूरे टूर्नामेंट पर अपनी मजबूत छाप छोड़ने की है। जी हां दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इस सीजन वह रूप दिखाया है जिसका इंतजार उनके फैंस सालों से करते आए हैं। यह टीम सिर्फ जीत दर्ज नहीं कर रही, बल्कि हर मुकाबले में अपने इरादों का ऐसा ऐलान कर रही है कि बाकी टीमें भी अब उन्हें हल्के में लेने की गलती नहीं कर सकती। पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर पहुंचना कोई संयोग नहीं, यह लगातार शानदार प्रदर्शन, सही रणनीति और बड़े मौकों पर दमदार खेल का नतीजा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अब तक इस सीजन कुल 9 मुकाबले खेले हैं और इन 9 मैचों में टीम ने 6 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि केवल 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। यही वजह है कि बेंगलुरु के खाते में इस वक्त कुल 12 अंक मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे खतरनाक और सबसे खास बात सिर्फ उनके अंक नहीं, बल्कि उनका नेट रन रेट है, जो इस समय बाकी सभी टीमों से बेहतर है। यानी बेंगलुरु ने सिर्फ मुकाबले जीते ही नहीं, बल्कि कई मैचों में ऐसा दबदबा दिखाया कि नेट रन रेट की लड़ाई में भी उन्होंने खुद को सबसे ऊपर खड़ा कर दिया। यही शानदार नेट रन रेट उन्हें प्ले ऑफ की रेस में बाकी टीमों के मुकाबले अतिरिक्त सुरक्षा और बढ़त देता है। अब अगर यहां से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के प्ले ऑफ में पहुंचने के समीकरण की बात करें तो तस्वीर बेहद सकारात्मक दिखाई देती है। बेंगलुरु के पास अब लीग स्टेज में 5 मुकाबले बाकी हैं और प्ले ऑफ में अपनी जगह लगभग पक्की करने के लिए उन्हें इन 5 में से सिर्फ 2 मुकाबले और जीतने होंगे। यानी 16 अंकों तक पहुंचते ही उनकी प्ले ऑफ की दावेदारी लगभग सुनिश्चित हो सकती है। और अगर टीम अपने मौजूदा फॉर्म को जारी रखते हुए 3 या उससे ज्यादा मुकाबले जीत लेती है तो फिर सिर्फ प्ले ऑफ ही नहीं, टॉप 2 में मजबूत पकड़ भी बना सकती है, जो फाइनल की राह को और आसान बना देगा। यानी अब बेंगलुरु सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए नहीं, बल्कि पॉइंट्स टेबल पर और ऊंचा कब्जा जमाने के लिए खेल रही है। आपको बता दें कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम अब अपना अगला मुकाबला 7 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेलेगी। यह मुकाबला बेंगलुरु के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है, क्योंकि लखनऊ जैसी संघर्ष कर रही टीम के खिलाफ जीत उन्हें प्लेऑफ के बेहद करीब पहुंचा सकती है। लेकिन अगर यहाँ कोई बड़ी चूक हुई तो बाकी टीमों को दबाव बनाने का मौका मिल सकता है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में अगर अब बात करें उस टीम की जिसने इस पूरे सीजन अपनी दहाड़, अपने दमदार प्रदर्शन और अपने शानदार संतुलन से बाकी 9 टीमों के बीच खुद को सबसे ऊपर स्थापित किया है, तो टेबल टॉपर के रूप में इस वक्त किंग्स 11 पंजाब की टीम नंबर 1 की कुर्सी पर मजबूती से विराजमान है। जी हां दोस्तों, पंजाब की टीम ने इस सीजन वह कर दिखाया है जिसकी उम्मीद शायद बहुत कम लोगों ने इतनी मजबूती से की होगी। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि यह टीम सिर्फ प्लेऑफ की दावेदार नहीं, बल्कि पूरे टूर्नामेंट की सबसे खतरनाक और सबसे संतुलित ताकत बनकर उभरी है। किंग्स 11 पंजाब ने अब तक इस सीजन कुल 8 मुकाबले खेले हैं
और इन 8 मैचों में टीम ने 6 मुकाबलों में जीत हासिल कर अपने विरोधियों को साफ संदेश दे दिया है कि इस बार पंजाब सिर्फ खेलने नहीं बल्कि राज करने उतरी है। सबसे खास बात यह है दोस्तों कि पंजाब को अब तक केवल एक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है, जबकि एक मुकाबला बारिश की वजह से पूरा नहीं हो सका, जिससे टीम को एक अतिरिक्त अंक भी मिला। यही कारण है कि पॉइंट्स टेबल में पंजाब के खाते में इस वक्त कुल 13 अंक दर्ज हैं और यही उन्हें बाकी सभी टीमों से आगे टेबल टॉपर बनाए हुए हैं। लेकिन दोस्तों सिर्फ अंक ही नहीं, पंजाब की असली ताकत उनका शानदार नेट रन रेट भी है, जो काफी बेहतर स्थिति में है। यानी पंजाब ने सिर्फ मुकाबले जीते ही नहीं बल्कि कई मैचों में अपने विरोधियों पर ऐसा दबदबा बनाया कि नेट रन रेट की लड़ाई में भी खुद को बेहद मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। यही वजह है कि यह टीम सिर्फ ऊपर नहीं है बल्कि मजबूती से ऊपर है। अब अगर यहां से किंग्स 11 पंजाब के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण की बात करें तो तस्वीर बेहद आसान और बेहद मजबूत दिखाई देती है। पंजाब के पास अब लीग स्टेज में 6 मुकाबले बाकी हैं और प्लेऑफ में अपनी जगह लगभग पक्की करने के लिए उन्हें इन 6 में से सिर्फ 2 मुकाबले और जीतने होंगे, यानी सिर्फ 2 और जीत और पंजाब लगभग आधिकारिक तौर पर प्लेऑफ के दरवाजे के अंदर पहुंच सकती है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर पंजाब अपनी मौजूदा लय जारी रखते हुए लगातार जीत दर्ज करती रही तो टीम सिर्फ प्लेऑफ ही नहीं बल्कि टॉप 2 में जगह लगभग सुनिश्चित कर सकती है, जो फाइनल की राह को बेहद आसान बना देगा। यानी अब पंजाब सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए नहीं बल्कि पूरे लीग स्टेज पर अपनी बादशाहत कायम रखने के लिए खेल रही है। आपको बता दें कि किंग्स 11 पंजाब की टीम अब अपना अगला मुकाबला 3 मई को गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेलेगी। यह मुकाबला पंजाब के लिए बेहद अहम होगा क्योंकि गुजरात जैसी मजबूत टीम के खिलाफ जीत उन्हें और ज्यादा मजबूती के साथ नंबर 1 पर बनाए रख सकती है। लेकिन अगर यहाँ पंजाब चूकती है तो नीचे की टीमें अंतर कम करने की कोशिश जरूर करेंगी। तो दोस्तों शनिवार को मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेले गए मुकाबले के बाद आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल पूरी तरह रोमांचक मोड पर पहुंच चुकी है। लेटेस्ट समीकरण के मुताबिक इस वक्त किंग्स 11 पंजाब, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स की टीमें प्लेऑफ की रेस में सबसे आगे चल रही हैं। यानी इन चारों टीमों के पास टॉप 4 में पहुंचने की सबसे मजबूत संभावना नजर आ रही है। वहीं गुजरात टाइटंस, दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स अब भी प्लेऑफ की जंग में पूरी ताकत से बनी हुई है। दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की राह जरूर मुश्किल हो चुकी है, लेकिन उम्मीदें अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। अब देखना होगा कि आखिर कौन सी 4 टीमें प्लेऑफ का टिकट कटाएंगी। वैसे दोस्तों कमेंट करके जरूर बताओ आपके हिसाब से इस बार कौन कौन सी टीमें प्लेऑफ में अपनी जगह बनाएंगी। और सबसे बड़ा सवाल, आईपीएल 2026 की ट्रॉफी आखिर किस टीम के नाम होने वाली है? आपकी फेवरेट टीम कौन है?